श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत के हित के लिए गोकुल वृंदावन को ही नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी और उससे भी प्रिय राधा को भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अधर्म के साम्राज्य को ध्वस्त जो करना था। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध था और उनके उस जीवन का अंतिम युद्ध महाभारत था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की युद्ध नीति क्या कहती है। इसे हम साधारण रूप से श्री कृष्ण की नीति भी कह सकते हैं। महाभारत काल से आज तक युद्ध के मैदान और खेल के मैदान बदलते रहे, लेकिन युद्ध में जिस तरह से छल कपट का खेल चलता आया है, उसी तरह का खेल आज भी जारी है। ऐसे में सत्य को हर मोर्चों पर कई बार हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बार सत्य के साथ कोई कृष्ण साथ देने के लिए नहीं होते। ऐसे में कृष्ण की नीति को समझना अति आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की कुछ ऐसी नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इन्हें सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या युद्ध नीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन किधर है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कुल या कुटुंब से बढ़कर देश होता है और देश से बढ़कर धर्म, धर्म का नाश होने से देश और कुल का नाश भी हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि मैं जहां खड़ा हूं उसके नीचे एक ऐसी रेखा है जो धर्म और अधर्म को बांटती है। निश्चित ही एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म है। दोनों ओर धर्म या अधर्म नहीं हो सकता। अतः जो कोई भी यह समझता है कि हमारी ओर धर्म है वह हमारी ओर आ जाए, और जो यह समझता है कि हमारे शत्रु पक्ष की ओर धर्म है तो वह उधर चला जाए, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किधर है। युद्ध प्रारंभ होने से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है, कौन शत्रु है और कौन मित्र है। इससे युद्ध में किसी भी प्रकार की गफलत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह देखा गया था कि कई योद्धा ऐसे भी थे जो विरोधी खेमे में रहकर भीतर घात का काम करते थे। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है, और ये बात वर्तमान परिदृश्य में भी 100% सत्य है। दूसरा, संधि या समझौता तब नहीं मानना चाहिए। भीष्म ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के नियमों का तब तक पालन किया जब तक कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध निर्ममता से मार नहीं दिया गया। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा था। श्री कृष्ण ने तभी तय कर लिया था कि अब युद्ध में किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं मानना है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई भी वचन, संधि या समझौता अटल नहीं होता। यदि उससे राष्ट्र का या धर्म का, सत्य का अहित हो रहा हो तो उसे तोड़ देना ही उचित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर धर्म की रक्षा की थी। तीसरा, शक्तिशाली से कूटनीति से काम लीजिए। जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उससे सीधे लड़ाई करने की बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन और जरासंध के साथ भी यही किया था। उन्होंने काल यवन को मुचुकुंद के हाथों मरवा दिया तो जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पूर्व ही निपटा दिया। दरअसल सीधे रास्ते से ये सब कर पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपके विरोधी खेमा आपसे ज्यादा मजबूत हो। ऐसे में कूटनीति का ही रास्ता अपनाना उचित होता है। चौथा, संख्या नहीं, साहस और सही समय जरूरी होता है। युद्ध में संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र एवं व्यक्ति का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण होता है। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन कृष्ण की नीति के चलते वे जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा जब उसकी जरूरत थी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र अमोघास्त्र चलाना पड़ा, जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहता था। पांचवा, प्रत्येक सैनिक को राजा समझें। जो राजा या सेनापति अपने एक एक सैनिक को भी राजा समझकर उसकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। एक एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य है। अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने अपने साथ लड़ रहे सभी योद्धाओं को समय समय पर बचाया है। जब वे देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या सैनिक पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा या सैनिक भारी पड़ रहा होता है तो उसके साथ उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। छठा, अधर्मी को मारते वक्त सोचना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपको दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा हो तो उसे तुरंत ही मार देना चाहिए।
यदि वह बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा, या हो सकता है कि वह आपकी हार का कारण भी बन जाए। अतः कोई भी दुश्मन किसी भी हालत में बचकर न रहने पाए। कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ भी यही किया था। 7वां, निष्पक्ष या तटस्थ पर भरोसा करना उचित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निष्पक्ष होता है, तटस्थ या दोनों ओर होता है, इतिहास उसका भी अपराध लिखेगा। दरअसल वह व्यक्ति ही सही होता है जो सत्य, धर्म और न्याय के साथ होता है। निष्पक्ष, तटस्थ या जो दोनों ओर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 8वां, युद्ध के जोश में ज्ञान जरूरी है। इस भयंकर युद्ध के बीच में श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। यह सबसे अद्भुत था। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही जीवन के किसी भी मोर्चे पर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसे ज्ञान, सत्संग और प्रवचन को सुनते रहना चाहिए। यह मोटिवेशन के लिए जरूरी है। इससे व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य का ध्यान रहता है। 9वां, युद्ध की योजना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छे से मैनेज किया, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी मैनेज किया। उन्होंने हर एक प्लान मैनेज किया था। यह संभव तभी हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने, योजना बनाने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। मतलब यह कि यदि आपके पास 5, 10 या 15 साल का कोई प्लान नहीं है तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। 10वां, भय को जीतना जरूरी है। कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए, और एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। ये कुछ ऐसी नीतियां हैं जो आज के वर्तमान समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि पहले कभी हुआ करती थी। अगर आज का वर्तमान परिदृश्य देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के लिए इन नीतियों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सत्य परेशान हो जाता है, क्योंकि हर बार सत्य की सहायता के लिए कृष्ण नहीं होते। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप इन कृष्ण की नीतियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल स्मार्ट टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।